हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा, योर एवीएस टीचर। वेलकम बैक। आज कल आप लोगों ने पढ़ा था ये क्लास 5th ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर जो कि था ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। एंड इन दिस चैप्टर आपको मैंने बताया था माइग्रेशन के बारे में, जिसमें पीपल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। एंड आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट इज ट्रैवलिंग। जब माइग्रेशन की बात हम लोगों ने जानी तो उसमें ये चीज़ था कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू सेटल देयर। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ट्रैवलिंग भी जब हम करते हैं तो वो भी एक तरह का माइग्रेशन ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नो स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड माइग्रेशन। तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग is a journey from one place to another and returning to same place. ट्रैवलिंग एक जर्नी है जिसमें हम किसी भी रीजन्स की वजह से, जैसे हॉलीडे होती है, हमारे स्कूलों में वैकेशंस होते हैं आपके, तो आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, राइट। या किसी भी काम की वजह से कोई ओकेजन होता है तब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, लेकिन आप फिर रिटर्न अपने उसी जगह पे वापस आ जाते हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये है हमारा ट्रैवलिंग। एंड इन द केस ऑफ माइग्रेशन हम लोग वापस नहीं आते, वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, सेम प्लेस पे रिटर्न नहीं आना और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो है हमारा माइग्रेशन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने माइग्रेशन एंड ट्रैवलिंग के बीच में डिफरेंस समझ लिया। Now come to the next term. What is migrant? माइग्रेशन समझने के बाद हमें ये भी समझना है कि माइग्रेंट्स किसको बोलते हैं। तो पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ऐसे पीपल जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं माइग्रेंट्स। एंड related to another term with migration is immigration. Immigration क्या होता है स्टूडेंट? Immigration is a type of migration, but in this type of migration is a people move to other country permanently. Immigration में क्या होता है स्टूडेंट कि पीपल्स जो हैं वो एक कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में चले जाते हैं हमेशा के लिए। लाइक अगर कोई पीपल्स जो है, कोई भी पर्सन अगर इंडिया के हैं और वो अब नेक्स्ट कंट्री जैसे यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, ये दूसरे देशों में जब चले जाएंगे और हमेशा के लिए वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ऐसे पीपल्स को हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। ऐसे ये जो मूवमेंट होता है, जो माइग्रेशन होगा, उसको कहेंगे इमिग्रेशन। और जो पीपल ये करते हैं उन्हें हम कहते हैं इमिग्रेंट्स कहते हैं। यहाँ पे एक और टर्म है जो इमिग्रेशन प्रोसेस में ही आता है, वो है इमिग्रेंट्स। ओके, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? तो इसको समझने से पहले हमें इन दोनों के जो मीनिंग्स हैं, उनके डेफिनेशन हमें समझने होंगे, ये होते क्या है। तो इमिग्रेंट्स जो है पीपल हु मूव टू अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ऐसे पीपल जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। ओके, जैसे इंडिया का कोई पीपल है, वो छोड़ करके जा रहा है इंडिया को अब इंग्लैंड। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहेंगे। और वही पीपल जब वहां जाकर के नए कंट्री में, अब उनके लिए इंग्लैंड नया है और वो वहां जाकर के सेटल हो जाते हैं हमेशा के लिए, तब उन्हें हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। सो इमिग्रेंट्स आर पीपल हु arrive in a new country and settle there permanently. Okay students, अब आप लोगों ने इन सारे टर्म्स को समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है कि माइग्रेशंस के रीजन क्या क्या होते हैं, हम लोग माइग्रेशन करते ही क्यों हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मेनली जो रीजंस हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जो फर्स्ट रीजन है स्टूडेंट्स माइग्रेशन करने के, वो है हमारा बेटर और हायर एजुकेशन। बेटर और हायर एजुकेशन यानी अच्छी और ऊंची शिक्षा के लिए।
जब आप लोगों ने नोटिस किया होगा स्टूडेंट कि आपके घरों में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन्होंने 12th कर लिया तो उसके बाद वो मेडिकल लाइन में जाते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए उन्हें बेटर एजुकेशन की जरूरत होती है और हायर एजुकेशन की जरूरत होती है। तो इन सब के लिए वो क्या करते हैं, अपने एक प्लेस को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां से और भी अच्छे एजुकेशन के लिए वो दूसरे जगह फिर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। सेकंड है, जब उन्होंने अच्छी एजुकेशन गेन कर ली है तब उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर होती है, राइट। और जब ये अपॉर्चुनिटीज उन्हें ऑफर होती है तो वो उस जॉब को लेते हैं और वो फिर वहां पे जॉब स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसी प्लेस पे वो सेटल होने लगते हैं। आफ्टर मैरिज, घरों में हमने देखा है कि जब शादी हो जाती है मोस्टली गर्ल्स, तो वो एक जगह वो अपनी फैमिली को छोड़ करके दूसरे फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है। वो फैमिली उनके शहर में भी होती है या दूसरे जगहों पे होती है, दूसरे सिटीज में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, राइट। तो इस तरह से आफ्टर मैरिज भी माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट है जॉब ट्रांसफर। मोस्टली जो पीपल जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके अगर आपके फैमिली में कोई भी हो जिनकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, राइट। यानी कभी वो दरभंगा में है तो कभी पटना तो कभी दिल्ली, राइट। इस तरह से उनका ट्रांसफर ऑलवेज होता है। तो उनके जो ट्रांसफर होते हैं उसके साथ साथ उनके जो फैमिली होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है माइग्रेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स।